हाँ भाई, राजस्थान बजट 2025-26 है। अब इसमें से जो जो भी लाइनें लिखी हुई है एज इट इज याद रखनी है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, ठीक है। 9 के 10 एचसीसी कुछ स्लाइडें बनी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इसको छोड़ दो उसको याद करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इससे इन्हीं लाइनों में से आएंगे, तो और हर कंपटीशन में आएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही कंपटीशन में आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पूरे साल भर तक 3-4 क्वेश्चन इसमें से हमेशा आते रहेंगे, तो ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इसकी एक भी लाइन छोड़ दो, सीधा सीधा याद रखना है। और मैं तो ये कहता हूँ राजस्थान बजट 2025-26 जो लिखा हुआ है तो इतना भी याद कर लेना, राजस्थान बजट 2025-26 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे तो ये बजट का पूरा पेज नहीं है, वरना ये ऑप्शन है कि अगर ये लाल अक्षरों में लिखा हुआ है तो ये लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, ऐसे भी याद करना पड़ता है, ठीक है। राजस्थान बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फ्रंट पेज पर कौन से कलर में लोगो दिया हुआ है वो भी पूछ सकता है, ऐसा काम है इसका, है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, बस ध्यान रख लीजिएगा, ये स्लाइडें बनाई हुई है इसलिए कलर डाल दिया गया। बाकी एक्चुअल में लोगो कौन सा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, टैगलाइन क्या लिखी हुई है इकोनॉमिक सर्वे की किताब पर, वो सारा अपन को पढ़ता पढ़ता वो भी पूछ सकता है। कंपटीशन एग्जाम है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। खैर छोड़िएगा, राजस्थान बजट 2025-26 में कहा क्या है, तो पहला तो अपन ने यही फाकोलॉजी की है कि हम एक इसको बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे राजस्थान को, ठीक है। कहां तक की अर्थव्यवस्था बनाएंगे भैया आपके 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बताएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिलियन बहुत बड़ा होता है इतना सोचना नहीं है साला कितना बड़ा हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अभी इसी साल भी नहीं बना रहे, बल्कि हमने तय किया है कि कितने साल बाद बनाएंगे, 5 साल बाद बनाएंगे, ठीक है। हाँ, हर बार भारत वाले तय करते हैं वो 2047 तक तय करते हैं, राजस्थान वाले हर बार तय कर रहे हैं वो यही तक तय कर रहे हैं। कहां तक तय कर रहे हैं भैया आपके 2030 तक। तो पहली तो 2 यही लाइन है कि हम अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, वो 350 बिलियन की कर रहे हैं। कितने वर्ष तक इसको टारगेट को अचीव कर लेंगे भैया आपके 2030 तक, ठीक है। 2047 राजस्थान वाले कहीं भी नहीं लिखेंगे, भारत वाले 2030 कहीं भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे वो ले जाएंगे 2047 ही ले जाएंगे। तो हमने यही कहा है वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे पहले पॉइंट है कि इस अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लेंगे, इसके अंतर्गत हम अभी से क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहली हमने कोशिश की है कि सबको साफ पानी मिले। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन हुआ, उदयपुर में हुआ, ठीक है, 2047 तक सबको शुद्ध पानी मिले, ये मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, तो हम भी पहले ही ट्राई कर लेते हैं, इनके पहले ही, मोदी जी से पहले भी। हम राजस्थान वाले एडवांस है, ध्यान रख लीजिएगा। और कह रहे हैं कि हम एक मिशन चलाएंगे जिसको कहा जाता है ये मिशन, कौन सा मिशन भैया आपके जल जीवन मिशन। लेकिन ये कहां पर चलेगा, शहरों में, क्योंकि गांवों में पानी आ गया, आपने पाइप पड़ा आ रहा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन दे दिए गए, शहरों में अभी तक दिए नहीं गए, शहरों में नल कनेक्शन ही है अभी उनके, और नल कनेक्शन है जो उनके कोई एक तालाब है वहीं से आ रहा है, तो वो भी एक ही स्थान से लार्ज स्केल पर पानी है, इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया गया, और यहाँ पर कहा गया पेयजल समस्या से जो ग्रसित, भाई पेयजल समस्या से जो भी ग्रसित हो गए उनके लिए होगा, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग हर जगह का सर्वेक्षण किया गया, हर जगह पर कोई न कोई पास में बड़ा तालाब है या फिर बड़ा बांध है, सिर्फ एक जगह पर नहीं है, और वो एक ये जगह है आपके, कौन सा भी आपके सांगोद, और सांगोद आता कहां पर है, कोटा में। तो कहा गया वहां पर हम एक काम करेंगे कि पास में कोई बड़ा बांध या बड़ा तालाब नहीं है, जो तालाब है या बड़े बांध है वो कोटा शहर सांगोद ऊपर बसा हुआ है, वो बिल्कुल नीचे बसे हुए। ऐसी कंडीशन में वहां से अगर पानी ले जाए तो कॉस्ट ज्यादा आती है, तो कहा जाता है वहां पर नदी है, नदी पर ही हम ये लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया आपके जल शोधन संयंत्र लगा देंगे, और इसके बाद में कहा जाता है वहां पर शुद्ध पानी दे देंगे। तो मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी मिशन पेयजल से ग्रस्त जो जिले हैं वहां पर पानी पहुंचाना है, शहरों में पानी पहुंचाना है, लेकिन एक जगह डायरेक्टली बांध से पानी नहीं पहुंचाकर जल शोधन संयंत्र से पानी पहुंचाना है, और वो कहां पर है आपके सांगोद कोटा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पूछ सकता है सांगोद कोटा में, या फिर एकमात्र जल शोधन संयंत्र कहां पर लगाया गया है, सांगोद कोटा में। सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट एक और है, हम आपके स्पेशल पानी का काम हो जाता है, इसके बाद बिजली सप्लाई करेंगे, और बिजली सप्लाई के लिए हमारे पास एक योजना है जिसको कौन सी योजना कहा जाता है भैया आपके पीएम सूर्य घर, आगे क्या मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें यही है, पीएम का मतलब इस योजना को किसने चलाया होगा, प्रधानमंत्री ने, ठीक है, मोदी जी ने आपके। नेक्स्ट आगे कौन सा घर बनाना है भाई आपके सूर्य घर, मतलब घरों के ऊपर ही आपके सोलर पैनल लग जाएंगे, ठीक है,
जो मीटर आपके होगा अभी सिर्फ और सिर्फ इनपुट रीडिंग को ही कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये मीटर जो भी लगेंगे वो हाइब्रिड मीटर लगेंगे, और हाइब्रिड मीटर दोनों रीडिंग को कलेक्ट करेगा, एक तो इनपुट रीडिंग और एक कौन सी रीडिंग हो जाएगी, आउटपुट रीडिंग, ठीक है। आपका जो सूर्य से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी आपके घर में दी जाएगी, ठीक है। अगर घर में उसका पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वही एनर्जी उन्हीं तारों के माध्यम से दूसरी जगह और सप्लाई होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो आउटपुट जाती है, मतलब आपके घर से बाहर दूसरे घरों में जाती है, तो आपकी रीडिंग माइनस में होगी, या फिर बिजली विभाग आपको पैसे देगा उसके, ठीक है, क्योंकि दोनों रीडिंग उसमें रहेगी। और इनपुट में सिर्फ वहां पर जलती है और दूसरी भी आप यूज करते हो, आपके घर में संयंत्र ही ज्यादा लगे हुए हैं, तो फिर आपको बिल देना पड़ेगा, यानी भरना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो दो रीडिंग के हाइब्रिड मॉडल के मीटर लगेंगे। ये पूरी योजना, इसको ये योजना कहा जाता है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें यह कोशिश की गई है कि अगर आपके इनपुट रीडिंग में 150 यूनिट बनते हैं, 150 लिखा होगा, कहीं लिखा होगा, ये रहा, ठीक है, 150 यूनिट बनते तो आपको कोई बिल नहीं देना। अगर 150 यूनिट से ज्यादा हर महीने बन गए तो आपको क्या देना, बिल देना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही योजना है वो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, और इसके अंतर्गत सोलर प्लांट लगा रहे हैं, और इसी के अंतर्गत 150 यूनिट तक की बिजली की मात्रा है वो फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ, किसी किसी के बहुत छोटे छोटे घर होंगे, छोटे छोटे घरों का मतलब झोपड़ी होगी, एक कमरे वाले घर होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन पर नहीं लग सकता है, वो सोलर सिस्टम ही नहीं लग सकता है, तो उसका क्या करें। और विशेषकर ये शहरों में समस्या हो सकती है, जो झुग्गी झोपड़ियां होती है वहां पर सोलर पैनल इनके घर के ऊपर लग नहीं सकता, और सेकंड, आस पड़ोस वाले घर इतने ऊंचे होंगे कि वहां पर प्रकाश ही नहीं पहुंचता होगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहां पर ये सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा सिस्टम, सामुदायिक सोलर प्लांट उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो ही पॉइंट है आपके स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा, दो तीन ही पॉइंट है इस योजना में। एक तो इनपुट और आउटपुट दो हाइब्रिड मॉडल के मीटर लगेंगे। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक घर को कितनी बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, 150 रुपया। और कुछ ऐसे घर जो बहुत नीचे स्थानों पर है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, या फिर झोपड़ियां है स्पेशली, उनको कौन से प्लांट उपलब्ध करवाए जाएंगे भाई, आपके सामुदायिक सोलर प्लांट उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा, हम और क्या कर रहे हैं, तो आपके एक शब्द लिखा है, वो कौन सा एक्सप्रेसवे भाई, आपके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसको बोलते हैं, अरे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसको बोलते हैं, ये पूछ रहा हूं। खतरनाक खामोशी, ठीक है, इस खामोशी का राज, इनमें से कौन सा शब्द समझ में नहीं है, अरे अपने बड़ा दिमाग लगा, ग्रीन मिस हरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्सप्रेसवे का मतलब हाईवे, अभी तक जो काला होता है वो ब्लैक फील्ड एक्सप्रेसवे है, अब हम हरा करेंगे उसको, तो वो कौन सा फील्ड एक्सप्रेसवे कहलाएगा, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब नहीं, अपने वाला दिमाग ऐसे ही लगता है, मुझे पता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब होता है ऐसी जगह हाईवे का निर्माण करना जहां पर भी कुछ भी तोड़ना नहीं पड़े, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ भी तोड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब घर बीच में आ रहे हैं तोड़ने नहीं पड़े, दुकानें बीच में आ रही है तोड़नी नहीं पड़े, मंदिर बीच में नहीं आ रहे तोड़ने नहीं पड़े। नेक्स्ट आगे, रोड अगर कहीं बीच में आ रहा है नहीं तोड़ना पड़े, ऐसी जगह पर रोड बनाना, यही कौन सा रोड होता है भैया, आपके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप हाईवे निकालते हो तो उसकी जगह अगर 20 दुकानें टूटती है तो 20 दुकानों का लाखों रुपया नुकसान होता है, उससे जितनी अर्निंग नहीं होती उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब सरकार ये कोशिश कर रही है ऐसी जगह से रोड निकाला जाए जहां पर कुछ तोड़ना ही नहीं पड़े, ठीक है, वो कहलाता है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पर डूंगरपुर में कनेक्टिविटी की सुविधा देनी है, सीधा खेतों में, जहां पर रोड बने हुए वहां पर मत बनाओ, जहां पर खेत वगैरह पड़े हुए वहां पर सीधा सीधा रोड निकाल दोगे, तोड़ना कहां पर पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गांव के बीच में से मत निकालो, गांव के साइड में से रोड निकाल दो, तोड़ना क्यों पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही हाईवे कहलाएंगे, वो ये हाईवे कहलाएंगे। कौन सा हाईवे कहलाएंगे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम ऐसा रोड बनाएंगे उस पर सीधा प्लेन उतरेगा, ठीक है, नहीं होता। हाँ, इसकी संख्या याद रखनी है, और संख्या कितनी है, 9। पहली बार हमने कोशिश की है 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूरे राजस्थान में बनाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, हाँ ये भी ठीक है, 5000 से जहां पर अधिक आबादी है, अभी तक ऐसा नहीं था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 5000 से जहां पर जिस गांव की अधिक आबादी है वहां पर आपके ये प्रगति पथ बनेंगे। कौन से रोड बनेंगे भाई, आपके
अटल प्रगति पथ। दो प्रकार के रोड होते हैं आपके। हमारे यहाँ से जो गांव में जा रहा है डामर वाला, वो चेतक पथ कहलाता है। कौन सा पथ कहलाता है? चेतक। मेन रोड से अगर गांव को जोड़ने वाली डामर सड़क जा रही है तो वो चेतक पथ कहलाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बार बनती है फिर 10 सालों तक बनती नहीं है, तो उसमें से कंक्रीट निकल जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हम वायुयान चलाते हैं उस पर, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेक वगैरह आते नहीं है, और फिर हम कभी न कभी गिरते रहते, तो ऊपर की जो त्वचा की परत है वो हमारी पुरानी हो जाती है, हम उसको छील के निकालते रहते हैं, वाले सिस्टम हो जाता है। इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा गया अब जो रोड बनाएंगे वो अटल प्रगति पथ बने होंगे। किससे बने होंगे भाई? आपके सीमेंट कंक्रीट के। इससे पहले ये ऑप्शन था कि अपन चेतक पथ बनाते थे, ऐसे जो भी गांव है उनमें कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। अब वो सिस्टम हटा दिया ताकि ये टूटेंगे कम, वास्तव में कम ही टूटते हैं अगर सीमेंट ढंग से यूज करें तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो चीज है वो आपकी ये मैन है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो डांग क्षेत्र कार्यक्रम है, एक मगरा क्षेत्र कार्यक्रम है, एक मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है और एक ब्रज क्षेत्र कार्यक्रम है। ब्रज भरतपुर को कहते हैं, मेवात अलवर भरतपुर को कहते हैं। नेक्स्ट आगे मगरा जो है वो अभी पिछड़े जिले उनको कहा जाता है आपके स्पेशली। और अभी पिछड़े जिले कौन से? तो ये तो है अजमेर, भीलवाड़ा, नेक्स्ट आगे ये चित्तौड़, राजसमंद और पाली। ये जो भी आपके अभी पिछड़े जिले वो आपके मगरा क्षेत्र में आते हैं। और एक लास्ट क्षेत्र आता है, वो कौन सा क्षेत्र आता है? आपके डांग। जिन जिन जिलों से आपके चंबल नदी बहती है वो सारे डांग क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जिसमें 4 तो हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और 3 ऊपर से इस तरह लाइन जाती है उसमें। और वो जिले ये सवाई माधोपुर, करौली और कौन सा भाई आपके? धौलपुर। तो वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम उनमें चलता है। अब नेक्स्ट हर साल उनको हम 50 करोड़ रुपए देते थे, ठीक है। अब 50 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होता, वो हम जान चुके, कई सालों से दे रहे हैं उनको। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ये मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो आपके 1986-87 से चल रहा है। तो हर साल उनको हम कितने रुपए देते थे? 50 करोड़। अब कहा गया हम हर साल रुपए देंगे, वो कितना देंगे भाई? आपके 100 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पता नहीं इतना पैसा चंबल में बहकर जाता है, जाता कहां पर है यही समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों से दे रहे तो भी अभी तक विकास नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है हम इनको 100 करोड़ रुपया प्रदान करेंगे। ये राशि आपको याद रखनी है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला है, ये तो सब ठीक है। हाँ भाई जयपुर, हाँ ये ठीक है। एक आपके जयपुर मेट्रो है, पूरे राजस्थान में एक ही मेट्रो चलती है। कहां पर चलती है? आपके जयपुर में, बाकी कहीं चलती ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें स्पेशली कहा जाता है कि हमने अब जयपुर मेट्रो का जो सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं उसमें एमओयू किया, वो केंद्र सरकार के साथ ही एमओयू शुरू किया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों, स्पेशली जयपुर मेट्रो में आपके, ये तो ठीक ही है, अभी सेकंड फेज में इसका निर्माण कर रहे हैं, वो अंबावाड़ी से विद्याधर नगर के बीच में कर रहे हैं। तो अभी जयपुर मेट्रो जो फैल रही है या फिर उसको और शुरू कर रहे हैं, वो अंबावाड़ी से विद्याधर नगर के बीच में और ले जाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले मानसरोवर थी आपकी, वहां से चलाई गई है, बड़ी चौपड़ तक चलाई गई थी पहले, इसके बाद में विद्याधर नगर तक चलाई गई थी। अब ये अंबावाड़ी और विद्याधर नगर को दोनों को फिर जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इतने से पॉइंट थे वो आपके राजस्थान बजट के फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, पहले इतना उतार लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट आगे देखो, कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है, कुछ कैसा है इंपॉर्टेंट है यार, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ अगला एक और कार्यक्रम है जिसको ये वाला कार्यक्रम कहते हैं आपके मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यहाँ पर एक शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया भाई आपके? सीमा। सीमा मतलब अपने इससे किसी का नाम नहीं, वो बाउंड्री होती है वो आपके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो सोचो हमारा ही नाम आ गया वो भी मुख्यमंत्री के सामने आ गया, फिर दिक्कत आ जाएगी। ये आपका राजस्थान है और यहाँ पर सीमावर्ती कुछ जिले आपके स्पेशली। पहला जिला है वो आपके ये फर्स्ट वाला है, नाम कौन सा भी आपके? गंगानगर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड वाला बीकानेर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा फलोदी है, चौथा ये अपना जैसलमेर है, पांचवा बाड़मेर है, ऐसे कुछ जिले ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनमें आपके विकास करना है। अब इधर वाले को मिलता है जैसे ही पैसा, तो इधर वाले कूदने लग जाते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, ही हो रहता है। और ये सारे एक साथ बनाए गए, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 86-87 में लाया गया, ठीक है, तो सारे एक साथ बनाए गए। ऐसी कंडीशन में सबको पैसा मिलना चाहिए। पूर्व वालों को यहाँ पर 4-5 चीजें है, यहाँ पर मेवात विकास कार्यक्रम है, यहाँ पर ब्रज क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये पूरा एरिया है वो हाड़ौती विकास कार्यक्रम या डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये पूरा एरिया है वो कहा जाता है कि आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सिर्फ ये जिले ही आते हैं और उनमें एक ही कार्यक्रम चलता है। कौन सा कार्यक्रम चलता है?
थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। इनमें 100 करोड़ दिए, 500 करोड़ दिए गए। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 100 करोड़ ही देकर मुख्यमंत्री जी बैठ जाए, नहीं तो भेदभाव का आरोप लगाएंगे कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 100 करोड़ तो नहीं दिए, लेकिन थोड़े से ज्यादा देकर शांत कर दिया है। और वो कितने पैसे दिए भाई आपके? 150 करोड़। तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसमें बिजली, पानी और रोड, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। जो भी सीमावर्ती जिले हैं उन्हीं को मिलते हैं, बाकी को नहीं मिलते, ठीक है। और यही 3 चीजें उसमें पूरी करनी होती है। टोटल पैसा कितना मिल रहा है भाई आपके? 150 करोड़। पहले से ही 150 करोड़ मिल रहा है। इनको 50-50 करोड़ मिल रहा था। यहाँ पर 3 ही थे, ये डांग था, मगरा था और मेवात था। ये ब्रज वाले वो तो बाद में शुरू किए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको 3 को 50-50-50 मिल रहा था, इसको 150 दे रहे थे। दोनों में बैलेंस बराबर था, ध्यान रख लीजिएगा। अब आपके मुख्यमंत्री जी भी इस साइड के, उप मुख्यमंत्री जी भी इसी साइड के, तो नेक्स्ट आगे बढ़ावा ज्यादा दे दिया, इस सेक्टर को दे दिया। और ऑब्वियसली जो दिया गया है वो आपके 100 करोड़, 400 करोड़ रुपए इसको दिए और इसको तो वही पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है भाई आपके? 150 करोड़ रुपए मिला है, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग सिस्टम नहीं है, चलो छोड़ो, चलेगा। नेक्स्ट आगे इनके इंदिरा गांधी नहर आ रही है, पानी पीते रहेंगे। अगला जो है वो आपका एक और आकांक्षी कार्यक्रम है जिसको गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब आपका ब्लॉक कौन सा है? दोबड़ा, ठीक है। तो वहां पर ब्लॉक में तहसील कार्यालय होना चाहिए, दूसरे जितने भी कार्यालय है उतने सारे बन जाने चाहिए, ये घोषणा की गई है। और इसी योजना को कहा जाता है, वो ये योजना कहा जाता है। कौन सी योजना भी आपके? गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना, ठीक है। अब ये उन्हीं में चलेगी जिनमें कार्यालय नहीं बने, सब ब्लॉकों में नहीं चलेगी, ठीक है। और राजस्थान के टोटल 35 ब्लॉक ही ऐसे हैं जिसमें से कार्यालय टोटल नहीं बने, अपने भी 1-2 बाकी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनमें आपके कार्य करने के लिए टोटल रुपए स्वीकृत किए। कितने रुपए स्वीकृत किए? 75 करोड़ रुपए, ठीक है। भवन ही बनाने और कुछ बनाना नहीं है। हर ब्लॉक को 1 या 2 करोड़ देंगे तो उनके सारे भवन सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 35 तो ब्लॉक इसमें सेलेक्ट किए गए, 35 का जस्ट डबल 70 आएगा, 70 से थोड़ा ज्यादा, मतलब कितने करोड़ रुपए? 75 करोड़ रुपए। थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने रुपए? 150। और इधर वाले में टोटल में कितने करोड़ रुपए आपके? 100 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टोटल 4 है, 400 करोड़, लेकिन 100 करोड़ रुपए इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने? 9, ठीक है। और हम राजस्थान को विकसित बनाएंगे कब तक? 2030 तक। कितने करोड़ रुपए? डॉलर की, रुपये आते ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कितना? 350, ठीक है। और आपको मुफ्त बिजली कितनी मिलने वाली है? 150 यूनिट। वो भी कब? सोलर प्लेट लगाओगे, पैनल लगाओगे तब, ठीक है। नहीं तो कितनी मिल रही है? 100। वो तो याद ही रखना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। याद क्या रखना? बिल भरना ही नहीं है, 100 यूनिट से पहले आ जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला एक और कार्यक्रम है जिसको कहा जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। इसमें एक शब्द आ गया, वो ये विकास आया। कौन सा विकास योजना है ये भाई आपके? शहरी। तो शहरी विकास, शहरों में विकास करना है, वो तो दीनदयाल उपाध्याय है। और जो ब्लॉक में अगर आपके ऑफिस बनाने हैं वो ये है। नाम कौन सा है आपके? गुरु गोलवलकर है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों मिक्स मत कर देना। और शहरों में क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, नालियां साफ रखनी है। और नालियां साफ रखनी है इसका मतलब होता है सीवरेज सही रखना है, यही आपका होगा। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो भी है वो सही रखना है, ताकि पानी चला जाए तो कचरा नहीं हो जाता है, ठीक है। नहीं तो नालियां जाम हो गई तो पूरा कचरा ही कचरा दिखेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और साले पैसे बहुत ज्यादा दिए गए। कितने पैसे दिए गए भाई आपके? 12,000 करोड़ रुपया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साला इतने में तो कचरा का तो अपन पी जाए अपन को दिया होता है, इतना आके खुल जाए, ठीक है। खैर छोड़ो यार, अपन को नहीं मिलते। हाँ। अरे इतना पैसा क्या होता है यार, थोड़ा कम पैसा दे, समझ में भी आए, ठीक है। हाँ, इसकी अवधि होगी वो आज से, मतलब इस साल से कितने साल तक होगी भाई आपके? 7 वर्ष तक, ठीक है। तो 7 वर्षों में 12,000 करोड़, 50 करोड़ तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, बाकी है सही बात, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 12,000 करोड़ में 50 करोड़ और कितना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ज्यादा रकम दे दी है, 7 वर्षों के लिए दे दी है। सबसे अभी हॉट टॉपिक चल रहा है अखबारों में, वो ये चल रहा है, नाम कौन सा है? अरे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं, केवल पिंक टॉयलेट ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पिंक टॉयलेट का मतलब होता है गुलाबी टॉयलेट, मतलब उस पर गुलाबी रंग किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
इससे ये पता चलता है पिंक पिंक चीजें पसंद होती है, वो महिलाओं को ही पसंद होती है, पिंक रुमाल, पिंक लिपस्टिक वगैरह क्या क्या तुम रखते हो। तो ऐसी कंडीशन में तो सरकार कह रही है हम पिंक टॉयलेट का निर्माण करेंगे आपके, और पिंक टॉयलेट का निर्माण करेंगे तो हर ग्राम पंचायत में एक टॉयलेट बनाया जाएगा, वो पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा, ठीक है। लगभग इसके लिए हर टॉयलेट में आपके पैसे जो वितरित किए सरकार ने, अगर टॉयलेट वहां पर नई पहले है तो 3,20,000 स्वीकृत किए, और अगर वहां पर पहले से बना हुआ है तो 1,20,000 के आसपास की राशि स्वीकृत की है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सारे सरपंच खा गए, और सरपंच खा गए वो ये खा गए, क्या खा गए? टॉयलेट खा गए, ध्यान रख लीजिएगा। कहीं नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वो ही करवाया है आपके स्पेशली कि एक मतलब जहां पर टॉयलेट बने हुए वहां पर रंग करवा दिया है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करवाया और सारे पैसे उठा लिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी उसमें सैनिटरी पैड को डिजिटलाइज करने की मशीन वगैरह सारी कुछ लगानी थी, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं लगा, टाइल्स भी सही नहीं हुई है। एक दिन अखबारों में भी बहुत बड़ा बड़ा आया था, इसके बाद पता नहीं आगे क्या एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहा जाता है कि 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। तो जब भी गुलाबी कलर का टॉयलेट देख लो स्पेशली, तो अच्छा होकर के अंदर घुस नहीं जाना है, केवल और केवल किसके लिए? महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए झाड़ियां बहुत है, ठीक है, कहीं भी खड़े हो जाता चलेगा। अगला जो है वो अपन पढ़ लेते हैं, अपने है चीजें बहुत अच्छी अच्छी। हाँ, अगली जो चीज है वो आपका एक विकास है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सही है, हमारे पुरुष पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगला जो आपके है वो कहा जाता है कि अपन फैक्ट्री तो लगा रहे हैं, अब से जो फैक्ट्री लगाएंगे वो फ्लैटेड फैक्ट्री लगाएंगे। कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे? फ्लैटेड फैक्ट्री, ठीक है। अभी तक आपने घर देखे होंगे, वो फ्लैटेड घर देखे होंगे। फ्लैटेड घर का मतलब फ्लैट पर फ्लैट, फ्लैट प्लस फ्लैट, फिर फ्लैट, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें जमीन पर हक किसी का होता ही नहीं है, ठीक है, ना ही आसमान पर हक किसी का होता है। बीच में जब तक वो रहती है बिल्डिंग तब तक रहो, जैसे ही ऑर्डर आता है खाली करो ये तो चले जाओ, ठीक है। तो वो फ्लैटेड घर होता है, फ्लैटेड हाउस होता है। इसी तरह फैक्ट्री भी बनाई जा रही है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आपकी बहुत ज्यादा भीड़ एक तो जयपुर में, एक नेक्स्ट मिलेगी वो आपको अलवर में ही मिलेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो अलवर वाला है वो तो भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा, ये पूरा ब्लॉक है। अलवर का ही था पहले, अभी खैरतल ये आपके अलग जिला है उसमें, तो भिवाड़ी खैरतल है। और एक बिचून जयपुर है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है दोनों। और बिचून जयपुर तो बहुत ज्यादा जनघनत्व वाला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया, लेकिन जगह है ही नहीं बिल्कुल, और जगह नहीं है, पैसा ज्यादा है, लोग ज्यादा है, स्पेशली सारे कार्यक्रम वहां पर ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर रोज के आवेदन आ रहे हैं हमको फैक्ट्री डालने के लिए जगह दो। अब सरकार जगह कहां से दे? तो ऐसी कंडीशन में सरकार कह रही है हम ये व्यवस्था लागू करेंगे। कौन सी व्यवस्था? फ्लैटेड फैक्ट्री, ठीक है। दो जगह स्थापित की जानी है, एक तो जयपुर है और एक कौन सा भी आपके अलवर। अलवर में जो जगह है वो ये है, नाम कौन सा आपके? भिवाड़ी खैरतल। भिवाड़ी तो फेमस जगह है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर आपकी ये सारी कंपनी है, हुंडई कंपनी वगैरह जो आपके कार निर्माण कर रही है वो भिवाड़ी में ही है। नोटो की शाही बन रही है भिवाड़ी में ही है स्पेशली, ठीक है। तो कई सारी फैक्ट्रियां वो तो भिवाड़ी में है। एक सेकंड है वो जयपुर की है, और जयपुर की कौन सी जगह आपके? बिचून, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री रहेगी, फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री रहेगी। इस तरफ फ्लैटेड फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जाएगी। जो हल्के सामानों वाली है वो ऊपर रहेगी, जो भारी मशीनों वाली है वो नीचे रहेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह अगर बाजे दोदे वगैरह बनाने तो ऊपर बन जाएंगे, अगर कोई बड़ी सामान कपड़े वगैरह बनाने नीचे फैक्ट्री रहेगी। तो इस तरह फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना दो जगह पर ही राजस्थान में की जानी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो आपके स्पेशली है ट्रेडिंग सेक्टर। ट्रेडिंग सेक्टर का मतलब माल का निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी। और वो कौन सी पॉलिसी होगी भाई आपके? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। ये नहीं आएगी, ठीक है, अभी 1-2 महीनों में करंट अफेयर्स में सम्मिलित भी हो जाएगा स्पेशली। इसमें यही होगा कि सिर्फ आपका माल है तो उसका डेमो है वो सरकार को देना है, उसको सरकार आगे बेचने का काम करेगी, मतलब बात करने का काम करेगी, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देगी जहां से आप माल खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। जैसे OLX वगैरह है, वैसे एक सरकारी तंत्र उपलब्ध करवा देगी, ठीक है। किसी के साथ धोखा नहीं हो, किसी का पैसा इन्वेस्टर का डूबे नहीं, और नेक्स्ट आगे सबको समान सहभागिता मिले। तो ये पॉलिसी होगी वो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी होगी, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे DMIC आप जानते हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आपके इस तरह से एक रोड चल रहा है आपके, और उसको नेशनल हाईवे नंबर 48 कहते हो आप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दिल्ली से मुंबई तक जा रहा है आपके स्पेशली। इसमें कहा जाता है कि हम पार्क बनाएंगे। कौन से पार्क बनाएंगे? लॉजिस्टिक। कल भी ये शब्द आया था, लॉजिस्टिक शब्द का मतलब मैंने क्या बताया था?
प्रचालन तंत्र, ठीक है। वेयर हाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और नेक्स्ट आगे कनेक्टिविटी, माल को लाने ले जाने के लिए कोई ट्रक वगैरह की कनेक्टिविटी या मालगाड़ी की कनेक्टिविटी प्रदान करना, यह सारा कहलाता है लॉजिस्टिक तंत्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर अपन क्या बना रहे हैं भाई, आपके लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। तो इस पूरे नेशनल हाईवे पर दो बहुत बड़े लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे जहां पर लगभग 100, 150 या 200 की संख्या में एक साथ ट्रक खड़े रह सके। 100, 200 क्या 1000 ट्रकों का लगभग सामान है एक जगह उतारा जा सके, इतना ही एक जगह से इंपोर्ट किया जा सके। ऐसे दो बहुत बड़े बड़े अपन पार्क बनाएंगे जिनको लॉजिस्टिक पार्क कहेंगे। और इससे होगा क्या, तो मान लो कोई ट्रक यहां से मान लो अजमेर ही जा रहा है और किशनगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है, तो वहां पर सामान उतार सकता है, वहां से सेकंड शिफ्ट है, नेक्स्ट आगे दूसरे के साथ शिपमेंट हो जाएगा। इससे फायदा यह पड़ता है कि मान लो थोड़ा सा सामान है लेकिन एक ट्रक को यहां से जम्मू कश्मीर की दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 2 भागों में बढ़ जाएगा या 3 भागों में बढ़ जाएगा, तो इससे थोड़ी थोड़ी दूरी तक ही जाना पड़ेगा। फिर एक प्रकार का जो सामान ले जा रहा है एक ट्रक, उसी में सारा माल भर देंगे और वो दूसरी जगह पर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा। 2 लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। कहां पर की जा रही है, आपके DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर की जा रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो सारे सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा, ये मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, इतना एक बार लिख लीजिएगा। अब देखो पर्यटन में भी अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। हवेली संरक्षण योजना, ये तो कभी आएगा नहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो याद नहीं रखना है। घूमने जाओ तो याद रखना शेखावटी में बहुत सारी हवेलियां, जुजनू में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से 2 हवेलियां बहुत फेमस है, एक तो मैंडसर की हवेली है। कौन सी हवेली है, मैंडसर की हवेली, मस्त दारू मिलेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पार्टी करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी हवेली है वो मैंडसर की हवेली है, वहां की दारू जैसी दारू कहीं नहीं बनती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक होती है नाथुराम पोद्दार की हवेली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2 हवेलियां वो आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखने लायक अच्छी जगह है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर हवेलियां है तो वहीं पर हवेली संरक्षण करेंगे। अपने यहाँ पर टापरे, तो टापरा संरक्षण अपन कर नहीं सकते। नेक्स्ट अगला जो चीज चलती है वो आपकी ये चीज है, झील कौन सी है भाई, आपके कायलाना झील। कहां पर आती है, जोधपुर में आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर वही चीजें है जो अपनी गैप सागर में स्थापित की है। गैप सागर में आपने क्या देखा जाके, शिव जी को देखा, वाह, अंदर डूबे हुए थे। अरे गैप सागर में और क्या देखा, तो एक तो फव्वारा देखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा फव्वारा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो म्यूजिकल आपके स्पेशली है, फाउंटेन है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो बहुत बड़ा फव्वारा वो अपनी गैप सागर झील में, वैसा वहां पर भी लगाया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप कायलाना झील ही देखने जाओ, कौन सी झील को देख लो, गैप सागर झील को देखने चले जाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने पास तो शिव जी भी है, उनके पास शिव जी नहीं है, ठीक है। और कहा जाता है कि म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा, वाटर स्क्रीन लगाई जा रही है, मतलब पानी में स्पेशली, ठीक है, स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें से आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, वहां के पर्यटन स्थल वगैरह दिखाए जाएंगे। तो एक स्क्रीन लगाई जाएगी, पानी में ही स्क्रीन है। एक और स्क्रीन इस तरह से भी लगाई जा रही है, लेकिन वो भी पूरी पानी की बनी हुई है। ऊपर नल लगे हुए हैं, नल से जैसे जैसे पानी गिरता है उन पर फॉक्स स्थापित किया जाता है और कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही लगेगा जैसे वहां पर कांच पर देख रहे हो। ये सारी सुविधाएं वहां पर विकसित की जाती है। लाइट एंड साउंड शो तो अपने सिंपल है, अपने बस स्टैंड पर भी लगा रखे। गाय के मुंह से पानी गिरता है कि नहीं गिरता है, डूंगरपुर में गिरता है, अभी भी पानी गिर रहा है गाय के मुंह से। अच्छा, शाम को चालू करते हैं, मैं इसीलिए सोचू, दोपहर में गया तो मिला ही नहीं, मैंने सोचा पानी पी गई गाय सारी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो लाइट एंड साउंड शो तो वही है, ठीक है, कुछ और है नहीं स्पेशली, बस लाइटें लगती है और पानी गिरता रहता है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की म्यूजिक चलती रहती है, अपन को भी अच्छा लगता है, ठीक है। रोड पर जाते हैं, हाँ ठीक किया है। तो ये किया जा रहा है आपके इस झील पर किया जा रहा है। झील कौन सी है भाई, आपके कायलाना झील। एक 3 जगह है जहां पर पर्यटन बहुत आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में पर्यटन बहुत ज्यादा आता है, वो 3 जगह कौन कौन सी है, ये लो पुष्कर। अब तुम्हारी तो मैं जिले पूछ रहा हूँ। जयपुर में आएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वो गुलाबी नगरी है आपके स्पेशली। एक और जोधपुर में आएंगे आपके स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक जिलों की नगरी आपके कौन सी है भाई, आपके उदयपुर में आएंगे। रेते में जितने भी ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वो इधर आकर जिलों की नगरी में ही झिलते हैं। तो आपके 3 शहर है आपके, एक तो जयपुर है, दूसरा आपके उदयपुर है और तीसरा आपके कहां पर है भाई, आपके जोधपुर है। 3 ही जगह जहां पर सर्वाधिक पर्यटन आएंगे। जोधपुर ब्लू सिटी है या सन सिटी है स्पेशली, रेता वहां पर है, रेते में पड़ा रहना है तो जोधपुर आएंगे। लेकिन कब पड़े रहना, हियाड़े में, और वो भी दिन को, ठीक है। अगर रात को पड़े रहे तो ब्लड जाम कर देगा, और अगर गर्मी के मौसम में दिन में रहते में पड़ने चले गए तो वापस आओगे नहीं, बल्कि वहां पे पक जाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। बर्गर और पिज्जा दोनों बन जाएगा तुम्हारा।
तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है जयपुर के अलावा उदयपुर है और एक जोधपुर है, 3 जगह पर्यटन बहुत ज्यादा आते हैं। तो वहां पर कहा जाता है एक मार्ट बनाया जाएगा। कौन सा मार्ट होगा भाई आपके? ट्रेवल मार्ट। अब आप सोचोगे कि ये ट्रेवल मार्ट क्या भला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और सॉफ्टवेयर सिस्टम में सारी बसें जुड़ी होगी, सारी एयरलाइंस जुड़ी होगी, सारी रेलगाड़ी जुड़ी होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसी सॉफ्टवेयर सिस्टम से सारे होटल वगैरह जुड़े होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप डूंगरपुर से मान लो जोधपुर टिकट करवाकर, बस टिकट करवाकर जाओगे, तो सीधा उस सॉफ्टवेयर से संदेश मिलेगा, वो वहां के स्पेशली जो होटल व्यवसायी है, जो टेम्पो व्यवसायी है, जो वहां से आपको घुमाने वाले हैं, उन सारों को संदेश मिलेगा। वो तुरंत आप पर कॉल करके आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि लूटना था इसी आपको। पर्यटन का एकमात्र उद्देश्य क्या है भाई? लूटना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा अपन तो थोड़े बहुत जानते हैं, तो बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। बेचारे अंग्रेज जानते नहीं है, अंग्रेज आ जाता है ना, अपन को मजा आ जाता है, ठीक है। अपन उनको ऐसा घुमाते हैं और ऐसा कहता है कि ये एक दुर्ग है हमारा, 1200 साल ईस्वी पहले बना हुआ था। फिर एक खड्डा दिखाते हैं छोटा सा, और फिर कहते हैं कि यहाँ पर रानी कूदी थी और जौहर किया था, ठीक है। ना तो बेचारे को जौहर पता होता है ना कुछ और पता होता है, और $100 ऐसे ही देकर चला जाता है। तो यही कहलाता है ट्रेवल मार्ट। क्या कहलाता है? ट्रेवल मार्ट। मतलब सारे सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ना, और जो भी पर्यटन यात्री आ रहा है, ठीक है, उसको पूरी तरह से कैप्चर करना। ऐसा नहीं बच के निकल जाए। नहीं तो अभी सिस्टम क्या, अपन बस से उतरते हैं और सीधी 100 रुपए वाली धर्मशाला ढूंढते हैं, ठीक है, और कोई नहीं जानता तो वो भी कहता है 50 रुपए वाली कहीं है क्या ये? उसके बाद आपके पास होगा नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा। जैसे ही आप उतरोगे, टेम्पो वाला आ जाएगा और कहेगा सर 5 स्टार एसी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। लोग देखेंगे तो मना ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उस समय क्या ही नहीं पाओगे, 50 रुपए वाली धर्मशाला रख गए हो, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपके ट्रेवल मार्ट है, 3 जिलों में स्थापित किया जाएगा। वो वही स्थान होंगे जहां पर बहुत ज्यादा पर्यटन आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो है वो आपके संगीतकार। संगीतकार का मतलब भजन गाने वाले और जितने भी लोक गायक है उनका संरक्षण देना है। और संरक्षण करना इसलिए एक सेंटर स्थापित कर रहे हैं कि वहां पर बैठे बैठे पहले कुछ नहीं करे, अपन पेमेंट दे देंगे। सरकार है वो व्यवस्था कर रही है कि उनको 7,500 रुपए प्रति माह पेमेंट दे देगी, ठीक है। लगभग अभी तक ये चर्चा चल रही है, आने वाले समय में शायद ये 15,000 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो लोक गायकों को देगी और दूसरा संगीतकारों को देगी, ध्यान रख लीजिएगा। अब संगीतकार का मतलब कोई भी आपके संगीतकार जिसमें आपको भजन गाना आना चाहिए, कोई राग वाग आवश्यक नहीं है क्योंकि अपने यहाँ वालों को कौन सा राग आता है, वो तो कूदते ही रहते हैं। और जब भजन मंडली होती है तो अपन सोते रहते हैं भाई अगर अच्छा गाते तो अपन को नींद थोड़ी आती, लेकिन नींद आती है, इसका मतलब ठीक ठाक चलता रहता है उनका, ठीक है। तो अब उनको संरक्षण देने की योजना पर विचार कर रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राग आवश्यक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइनें याद रखनी है। और लाइनें भी सिंपल सी, आपके समूह गान की याद कर लो और उसको वागड़ी में कर दो तो भी वो भजन ही है, ठीक है। पंजीयन करवाना वो गवरी देवी कला संग्रहालय में करवाना है, और वो जो बना हुआ है वर्तमान में बीकानेर में बना हुआ है। गवरी देवी को राजस्थान की, आपके वेस्टर्न राजस्थान की स्पेशली मीरा कहते हैं। कृष्ण भक्ति की थी, बीकानेर की रहने वाली थी, और इसीलिए कहा जाता है गवरी बाई अपने यहाँ की है, ठीक है। गवरी देवी है वो उधर की है, बीकानेर की है स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि एक कला केंद्र का उद्घाटन किया करने वाले हम, कहां पर करने वाले? बीकानेर में। इसमें जितने भी भजन वगैरह गायक होंगे उनको हम पंजीयन करवाएंगे स्पेशली। अगर उनमें प्रतिभा है तो उनको वहां पर बुलाएंगे, उनको पेमेंट तो मंथली देंगे ही सही, और विश्व के प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। अपन जो बजाते हैं वो अपने यहाँ के लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब अपन यही चीजें अगर भजन मंडली ब्रिटेन में जाकर की जाए ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उसमें कौरम ही बहुत ज्यादा जुड़ती है। ब्रिटेन वालों का ऐसा कुछ है नहीं, कल्चर है नहीं, उनका सिर्फ घूमना, खाना पीना और सो जाना, यही सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर उसमें जाओ और आप 10 बजे बैठो और यो करके अगर आप करो तो एनवायरमेंट अच्छा बनता है। ऐसी कंडीशन में वो लोग पैसे भी अच्छे देते हैं, क्या रे यार रात को भी इतनी मेहनत कराए, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म भी हम उपलब्ध करवाएंगे। पंजीयन कहां पर करवाना है? बीकानेर के कौन से केंद्र में? गवरी कला केंद्र में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लोक गायकों का वगैरह सारा पंजीयन करवाना है। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो आपका एक और औद्योगिक क्षेत्र होगा स्पेशली, जिसको कहा जाता है वैश्विक औद्योगिक क्षेत्र, या फिर नेक्स्ट आगे विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र। खैर ये आगे आता जाएगा भी है क्या भला, ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले एक और है, और वो है हड़बू जी का पैनोरमा हम बना रहे हैं। और हड़बू जी कहां पर जन्मे थे भाई आपके?
बैंक्टी फलोदी जोधपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर उनकी मूर्ति बना रहे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और अपने पर्यटन को बढ़ावा मिले। अपना एकमात्र मकसद है कोई मंदिर बनाने का तो पूजा करना मकसद नहीं है, ठीक है। हमने राम मंदिर बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि वहां पर जाकर पूजा करेंगे, बल्कि वहां पर क्या होगा भाई, आपके पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है। और वास्तव में बढ़ भी रहा है, लगभग 100 करोड़ श्रद्धालु के आसपास तो वहां पर चले गए होंगे अभी तक, ठीक है। कोई 2 बार गया होगा, 3 बार गया होगा, तो इतने चले भी गए होंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त उछाल आता है इकोनॉमी में, इसीलिए अपन बनाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो हड़बुजी का अपन पैनोरमा बना रहे हैं, वो बैंक्टी फलोदी जोधपुर में बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अपने अभी क्षेत्र को बजट में कुछ नहीं मिला तो हम एक टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहे हैं। और वो कौन सा विकसित करेंगे भाई, आपके ट्राइबल। अपन तो ट्राइबल वाले ही है, ट्राइबल का मतलब पिछड़े, ध्यान रख लीजिएगा। तो टूरिस्ट सर्किट विकसित करेंगे। कोई भी अगर आपके स्पेशली ये दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर आना चाहता है तो कैसे आएगा, उदयपुर से आपके बस पकड़ेगा, सीधा ऋषभदेव आएगा। कहां पर आएगा, ठीक है। ऋषभदेव से फिर बस पकड़नी है तो डूंगरपुर आना। डूंगरपुर में आपके ये सारे देखेगा। अपने एक कौन सी बाड़ी है, वो फूल, एक फूल रहते हैं, वो कौन सा है अपना, एक तो फतेहगढ़ी है, एक आपके गैपसागर झील है, और एक फूल होता है वो फोटो तुम रखते हो ना, ऐसा फूल बना हुआ बहुत बड़ा, वो कौन सा है यार, बर्ड सेंचुरी। हाँ, ये बर्ड सेंचुरी में भूल गया था यार, मैंने स्टेटस तो बहुत सारे देखे, एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, मैं इसको भूल गया था, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये बर्ड सेंचुरी है आपके, स्पेशली वहां पे घूमेगा। वहां से अपने देव सोमनाथ जाएगा, ठीक है। देव सोमनाथ से अपने सीधा निकल जाएगा बांसवाड़ा के लिए त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से वो सीधा जाएगा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, वहां से वापस आएगा बेणेश्वर, ठीक है। और बेणेश्वर से सीधा वो निकल जाएगा प्रतापगढ़ के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इतने सारे, प्रतापगढ़ में मतलब गौतमेश्वर में, तो इतने सारे एक बार में घूमेगा। और वहां से फिर सावरिया जी निकल जाएगा, चित्तौड़ निकल जाएगा, और फिर निकलना होगा साला आगरा निकल जाएगा। अपन को क्या मतलब, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन यहाँ तक निकाल देंगे, उसको सेफली निकाल देंगे, बाटे वगैरह कुछ भी नहीं मारेंगे अपन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपना भरोसा थोड़ी है दुनिया में, अगर किसी का भी भरोसा नहीं है तो वो बिल्कुल अपना ही भरोसा नहीं है, बाकी सभी लोगों का भरोसा, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहे हैं, और उदयपुर से किसी भी आदमी को आना है तो इधर इधर घूमते हुए हम पूरा निकाल देंगे, 3-4 जिलों से घूमता हुआ। और इसी को कहा जाएगा, वो ये सर्किट कहा जाएगा। कौन सा सर्किट कहा जाएगा भाई, आपके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, बजट का प्रावधान बहुत कम किया, ये बुरा लगा। कितना किया भाई आपके, 100 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 100 करोड़ रुपए में करेंगे क्या, तो हम बोर्ड लगा देंगे, इधर जा ठीक है। बाकी 100 करोड़ रुपए में होगा क्या, अभी सड़क तो बनने से रही, तो हम बोर्ड लगा देंगे, बाकी तो सब ठीक है भाई, जाना होता कर जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई, एक और मस्त म्यूजियम है जिसको कहा जाता है वॉर म्यूजियम। आपके एक तनोट देवी है, मंदिर कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है। वो पाकिस्तान ने कुछ बम फेंके थे। अब दिक्कत यह है, पाकिस्तान जो भी चीजें लेता है वो कौन से देश से लेता है, पाकिस्तान कोई भी वॉर युद्ध सामग्री लेता है वो कौन से देश से लेता है, ये लो, चाइना से लेता है। कहां से लेता है आपके, चाइना से, ठीक है। आप जो भी चीजें चाइना से लाते हो वो चलती है ठीक है, प्रॉब्लम है ध्यान रख लीजिएगा। अपने वाले डर गए कि बहुत बड़े बड़े बम लाया आयु, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत खतरनाक तरीके से डर गए थे, और अपने वाले सारे लोग वो छुप गए थे स्पेशली, और वो आपके तनोट माता मंदिर में छुप गए थे। कौन से मंदिर में छुप गए थे, जैसे ही अपने वाले छुपे तो पाकिस्तान को ज्यादा ही उछाला गया, मतलब ज्यादा आपके सीना था वो चौड़ा हो गया कि बस अब तो मैं इनको मार ही डालूंगा, और सारे उसने बम दागे। वो कहां से दागे, चाइना वालों से लाकर, ठीक है। अपन को तो पता होता है क्योंकि चाइना अपने यहाँ पर व्यापार करने आता भी है, अपन लाते भी है, फुलझड़ी लाते हैं, लेकिन कभी फूटती नहीं है, ठीक है। कुछ भी चाइना का कोई भी माल होता है वो चलता ही नहीं है, चल गया तो चल गया, बाकी शाम तक तो नहीं चलता है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो एक भी बम फूटा ही नहीं, और जैसे ही नहीं फूटा तो अपन ने इसको आशीर्वाद मान लिया, कौन सी देवी का, तनोट माता का, ठीक है। वहां पर मंदिर बना दिया स्पेशली, बहुत भव्य। वहां के जितने भी बम थे जो चाइना वाले थे वो सारे वहां पर सहेज कर अपन ने रख लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कांच के एकदम म्यूजियम बनाए हुए और वहां पर सहेज रखकर रखे हुए। अगर आप जाओगे तो वहां पर गाइड बनाते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से पहला बम आया था, यहां पर पड़ा था, अभी तक नहीं फूटा है, दूसरा बम आया था वो भी नहीं फूटा है, इस तरह से वो बताते जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खैर अब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं और वो इस म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन से म्यूजियम में,
वॉर म्यूजियम में। तनोट माता मंदिर का जो परिसर है जहां पर ये बम गिरे हुए हैं उसको हम वॉर म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर इस लड़ाई की हमारी यादें होगी कि चाइना थक गया लेकिन एक भी बम ही नहीं फोड़ पाया इन्हों, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो हमारी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है आपके, स्पेशली जैसलमेर में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, ये तो मैं बता रहा हूँ, गोविंद देव जी का मंदिर है, फेमस मंदिर है, वहां पर कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, हर साल किया जाएगा और वो जयपुर में होगा क्योंकि गोविंद बिहारी का मंदिर, गोविंद देव का मंदिर ये सारे जयपुर में ही है। एक नेक्स्ट अगली जो चीज है वो आपका एक एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? कोटा एयरपोर्ट। और उसके निकट एक सिटी बनाई जाएगी जिसको कौन सी सिटी कहा जाता है? एरो सिटी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार हम शुरुआत कर रहे हैं वो कोटा में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले जो भी आपके एयरपोर्ट है वो बहुत दूर है। उदयपुर का एयरपोर्ट कहां पर है? डबोक। उदयपुर सिटी से पूरा बाहर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें बहुत जबरदस्त दिक्कतें शुरू होती है। दिक्कतें शुरू क्या होती है कि जैसे ही कोई एयरपोर्ट से निकलेगा बंदा और उसको पता लगेगा कि आसपास में सर्च मारेगा कि भाई नहाना है, खाना है वगैरह, कोई होटल है ही नहीं, नहाना वगैरह की कोई होटल नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में अपने वाला अगर गया हुआ है एयरपोर्ट पर तो एक बार तो सर्च मारेगा, कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगी नहाने की वगैरह, तो फिर सुलभ शौचालय ढूंढेगा, वो वहीं पर मिल जाएगा एयरपोर्ट पर, ठीक है, वहां पर नहाना धोना वगैरह कर लेगा और फ्री हो जाएगा 5 रुपए में। तो उससे सिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है भाई, जहां पर 1000 रुपए खर्च करने चाहिए थे वहां पर तुम्हारा 5 रुपए लगता है या फ्री लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी सरकार कह रही है कि अब जहां पर भी आपका एयरपोर्ट होगा उसी के आसपास हम होटल वगैरह सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। और इसी को कहा जाता है एक सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? एरो सिटी। पहले कहा जाता है कि एरोप्लेनों के कारण शोर होता था इसलिए कहा जाता है कि वो एरोप्लेन या हवाई अड्डे थे वो बाहर बनते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और इसकी शुरुआत हम इससे कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं आपके? कोटा में। तो कोटा में एयरपोर्ट जहां पर भी है वहां पर आसपास हम होटल, खाने के होटल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ऐसी कई सारी चीजें और डेवलप्ड कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, ताकि कोई भी पर्यटक आए स्पेशली और एक बार हवाई अड्डे पर उतर गया, ठीक है, तो उसके निकट लोकेशन पहले से हम वो कर तो रहे ही है स्पेशली, ठीक है, एक सिस्टम तो बना ही रहे, तो आगे से होटल वाले कॉल करके भी बुला लेंगे कि भाई साहब हमारे यहाँ पर आपको अगर नहाना गर्म पानी मिलेगा, एकदम गीजर का पानी मिलेगा, उसमें ठंडा पानी आप मिला भी सकते हो, ठीक है, 250 रुपये मात्र चार्ज है, बाकी कुछ ज्यादा चार्ज भी नहीं है, उसमें नीम की पत्तियां भी हम डालेंगे, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट होती है सारी, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली कहा जाता है कि इस तरह से हम पूरा तंत्र विकसित करेंगे और कुछ रुपए और लूटेंगे, तो उसी को कहा जाता है कोटा एयरपोर्ट के निकट एक सिटी विकसित की जाएगी। कौन सी सिटी है भाई आपके? एरो सिटी कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक जगह और जगह आप फेमस घूमने जाओगे तो वो आपकी जगह नाम कौन सा भाई आपके? माउंट आबू, ठीक है। अभी अपन को यहाँ से कभी डाइविंग के लिए वगैरह घूमना पड़ता है, डाइविंग के लिए का मतलब समझते हो, वो पेड़ से कहां, पहाड़ से छलांग लगाते हैं नीचे रस्से से बांध के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो डाइविंग सेंटर होते हैं सारे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके लिए अगर अपन को जाना पड़ता है हिमालय में जाना पड़ता है क्योंकि ऊंचे पहाड़ हिमालय में ही है, ठीक है, तो हिमालय से ऋषिकेश वगैरह में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो यहाँ से कई लोग इसी कारण से ऋषिकेश जाते हैं। अब हमारे ध्यान में आया, भजनलाल जी के दिमाग में एकदम चीज आती है, तो उनके दिमाग में आया कि यार ऋषिकेश जाते हैं, इनको तो यहीं पर उपलब्ध करवा दो, अपने पास ऊंचा डूंगरा तो बहुत है, कौन सा? माउंट आबू। अपने पास भाई पहाड़ियां ही पहाड़ियां, डूंगरे ही डूंगरे, तो इसमें से एक ही सेंटर बनाना है, आपके डाइविंग सेंटर बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब माउंट आबू पर हम डाइविंग सेंटर वगैरह जितने भी होते हैं, रेसलिंग सेंटर, पहाड़ से फिसलने के, ठीक है, पहाड़ी पर सीधा चढ़ने के, स्पेशली एक पहाड़ी को इस तरह से आपके दोनों तरफ है तो एक तरफ से काटेंगे और फिर यहां से विकसित करेंगे, वो आपके डाइविंग सेंटर विकसित करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है ये विकसित करेंगे, वो कहां पर करेंगे भाई आपके? माउंट आबू। और इसी को कहा जाता है एरो स्पोर्ट एक्टिविटी शुरू की जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगले साल से अगर कभी आपको पहाड़ से कूदना है, मतलब वापस आना है ऐसे कूदना है, बाकी अगर वापस नहीं आना है ऐसे कूदना है तो अपना माताजी वाला डूंगरा है कूद जाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन वापस आना है, ऐसा कूदना है तो आपको जाना है, कहां पर जाना है भाई आपके? माउंट आबू, सिरोही में जाना है, एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वहां पर, वो शुरू की जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये क्लाइंबिंग के लिए, ग्लाइडिंग के लिए वगैरह सारी एक्टिविटीज होगी वो वहीं पर होगी। एक सबसे बढ़िया है, 3 जगह अभी आपके टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, ये मैंने अभी बताया। 3 जगह कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो उनको लूटने के लिए हमने कौन सा मार्ट बनाया था, सिस्टम बनाया, उसको क्या कहा जाता है? ट्रेवल मार्ट। क्या कहा जाता है? ट्रेवल मार्ट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे होटल वगैरह सारे तंत्र जोड़ दिए,
घुमाने वाले भी तंत्र हमने जोड़ दिए। तो ऐसी कंडीशन में किसी किसी को बोझ लग सकता है, और स्पेशली अपने वालों को। अंग्रेजों के पास तो पैसा बहुत है, बोझ नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पैसों का बोझ लगेगा वो अपने वालों पर लगेगा। अपन पहले सोचते हैं कि यार पैसा खत्म हो जाएगा, अगली पीढ़ी के लिए भी बचाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन अपना ही नहीं सोचते हैं, वाह, ध्यान रख लीजिएगा। 7 पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, और 7 को क्या 8वीं आती है तो भी सोचने लग जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में 3 जिले आपके, वो पर्यटन वाले कौन कौन से जिले? जयपुर, दूसरा कौन सा? जोधपुर, तीसरा कौन सा? उदयपुर। इन तीनों में एक बसें स्टार्ट की जाएगी। बसें कौन सी होगी? हॉप ऑन, और एक और कौन सी बस होगी भाई आपके? हॉप ऑफ बस होगी, ठीक है। ये बसें कौन सी कहलाती है? नेक्स्ट आगे, हाँ, विदेशों में कभी कभी टीवी वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें कोई कंडक्टर वगैरह नहीं होता आपके। स्पेशली करना क्या होता है, तो आपको स्पेशली जैसे ही एक कोड नंबर का स्पेशली एक रिचार्ज करवाओगे, वैसा एक कार्ड मिलेगा। बस के दोनों साइड सेंसर लगे हुए होंगे। उस कार्ड में मान लो आज का आपने रिचार्ज करवा दिया, मान लो 50 रुपए रिचार्ज प्राइस रखेंगे, वो आपने करवा दिया, तो बस उस बस के निकट लेकर जाओ, गेट खुल जाएगा। उतरोगे तो भी बस के निकट लेकर जाओ, गेट खुल जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कितना भी दिन में सफर करो, चाहे इस बस से चढ़ो, उस बस से उतरो, उस बस से चढ़ो, इस बस से उतरो, दूसरी बस पकड़ो, तीसरी बस पकड़ो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। एक ही बार आपको चार्ज देना है और सारे दिन घूमते रहो, ठीक है, बसों में। यही आपके एक बस कहलाती है। कौन सी बसें कहलाती है भाई आपके? हॉप ऑन और हॉप ऑफ बस है। अपने समोसे वालों को मजा आ जाएगा साला कहीं भी जाना है, ले पकड़ी से ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 जगह पर शुरू होगी। इसमें से एक तो जयपुर शहर है, एक जोधपुर शहर है, और एक कौन सा भी आपके? उदयपुर शहर है। जहां जहां पर भी पर्यटन है वहीं पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इतना नेक्स्ट लिख दीजिएगा।